हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है सिंजाइम्स। सिंजाइम्स क्या है? हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं या ओलिगोमर्स हैं जिनके अंदर एंजाइम्स के जैसी ही कैटालाइटिक पावर होती है और इन्हें हम जो है आर्टिफिशियल एंजाइम्स भी कहते हैं। सिंजाइम्स जो है माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स को ओबे करते हैं। जैसे कि हमने सपोज ये एक हमने एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन जैसे हम लेते हैं, इस तरह से हमने एक एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन लिया, एक वन सबस्टेट का पूरा वन सबस्टेट रिएक्शन। द रिएक्शन सीक्वेंस इज गिवन बाय सिंजाइम प्लस सबस्टेट। तो सिंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, इससे हमारा क्या है प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा और सिंजाइम हमारा अलग, जैसे सेम हमारा एंजाइम्स के केस में होता है। Synzymes are simply derived proteins होते हैं. An example is a derivatization of myoglobin, the oxygen carrier in the muscles, by attaching ruthenium NH3 whole 5 3+ to 3 histidine residue. जो हमारा मायोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन कैरियर होता है, इससे हमने क्या एक सिंजाइम बनाया। कैसे? इसकी जो आपका जो 3 हिस्टिडीन रेजिड्यू पे हमने क्या लगा दिया, ये हमने रुथेशियम का कॉम्प्लेक्स लगा दिया। दिस डेरिवेटाइजेशन कन्वर्ट मायोग्लोबिन फ्रॉम एन ऑक्सीजन कैरियर टू एन ऑक्सीडाइजिंग एस्कॉर्बिक एसिड। अब इस डेरिवेटाइजेशन की वजह से क्या हो गया, मायोग्लोबिन अब केवल एक ऑक्सीजन कैरियर नहीं रह गया, अब क्या बन गया, वो जो है ऑक्सीडेज बन गया, जो क्या काम करेगा, एस्कॉर्बिक एसिड का जो है ऑक्सीडेशन करेगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एस्कॉर्बिक एसिड। द सिंजाइम इज ऑलमोस्ट एज इफेक्टिव एज नेचुरल एस्कोर्बेट ऑक्सीडेज। इसी एंजाइम जो है सिंजाइम है वो बिल्कुल इसी तरह से इफेक्टिव होता है जैसे कि हमारे नेचुरल एस्कोर्बेट ऑक्सीडेज होते हैं, सेम इसी तरह से ये जो ये हमने सिंजाइम बनाया। Syngemic cyclodextrin are made by derivatization with catalytically relevant group. For example, C6 hydroxyl group of beta cyclodextrin was covalently derivatized by an inactivated pyridoxal coenzyme. इसी तरह से जिस तरह से हमने ये जो है मायोग्लोबिन का हमने एक सिंजाइम बनाया, इसी तरह से साइक्लोडेक्स्ट्रिन के भी हम सिंजाइम बना सकते हैं, सिंजाइमिक साइक्लोडेक्स्ट्रिन बना सकते हैं। कैसे? डेरिवेटाइजेशन कर सकते हैं हम, जो C6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन का, उसका डेरिवेटाइजेशन कर देते हैं एक एक्टिवेटेड पैराडॉक्सिल कोएंजाइम से। तो ये भी हमारा क्या तैयार हो जाएगा, सिंजाइम तैयार हो जाएगा, किसका, साइक्लोडेक्स्ट्रिन का। द रिजल्टिंग सिंजाइम नॉट ओनली एक्ट एज ए ट्रांसएमिनेज बट ऑल्सो शोड स्टीरियो सेलेक्टिविटी ऑफ द एल एमिनो एसिड। ये केवल हमारा क्या है, ट्रांसएमिनेज ही नहीं बन गया, इसके साथ साथ क्या है, वो स्टीरियो सेलेक्टिविटी भी शो करता है जो हमने सिंजाइम बनाया। Antibodies may also act as enzyme if they are selected against transition state analogues. Antibodies के भी हम जो है सिंजाइम बना सकते हैं। कैसे? उनके ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग्स बना के। द एंजाइम बाइंड टू द सबस्टेट मोर प्रिसाइजली व्हेन द सबस्टेट इज इन द ट्रांजिशन स्टेट। जब हमारा सबस्टेट जो है, वो एंजाइम जो है सबस्टेट के साथ मोस्ट प्रिसाइजली तब बाइंड हो सकता है जब वो हमारा क्या है, ट्रांजिशन स्टेट में हो। The stabilization of the transition state of the enzyme catalyzed reaction contribute to the catalytic power of the enzyme। और जो उनके चूँकि जो कैटालाइटिक पावर कैसे आपका शो करते हैं, वो उनकी हम जो है ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबलाइजेशन से। तो जो हम क्या जो इससे जो एंजाइम इसके जो हम एंजाइम तैयार करते हैं वो कैसे करते हैं, उसके ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग के फॉर्म में हम तैयार करते हैं। द बाइंडिंग बिटवीन द एंजाइम एंड द ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट डायरेक्टली डिटरमाइंड बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट इज ट्रांजिटरी। क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो सिर्फ क्या है, जो है बीच की ट्रांजिटरी स्टेट है हमारी केवल। तो जो बाइंडिंग होती है एंजाइम की, द बाइंडिंग बिटवीन द एंजाइम एंड द ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट डायरेक्टली डिटरमाइन, उसे हम डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। जो हमने ये ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग बनाए, जो किससे, क्योंकि हमने क्यों बनाए ये ट्रांजिशन स्टेट के ट्रांजिशन स्टेट में उसके एनालॉग क्यों बनाए, क्योंकि जब वो ट्रांजिशन स्टेट में होता है तब ज़्यादा हमारा क्या है, प्रिसाइजली वो सबस्टेट के साथ हमारा कंबाइन हो सकता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज डिटरमाइंड अप्रॉक्सीमेटली विद द हेल्प ऑफ हेमोन पोस्टुलेट एंड ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग्स आर सिंथेसाइज। अब ट्रांजिशन स्टेट को हम डायरेक्टली डिटरमाइन तो कर नहीं सकते हमारे, तो हम क्या करते हैं, उसकी जो उसका जो ट्रांजिशन स्टेट जो है डिटरमाइन कर सकते हैं हम हेमोन पोस्टुलेट के बेसिस पे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि हेमोन पोस्टुलेट क्या होते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या है ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। और अब उसका स्ट्रक्चर पता करके हम क्या बना लेते हैं, ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग्स हम तैयार कर लेते हैं। ए ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग होते हैं ये बिल्कुल सेम जैसे हमारे
एंजाइम्स की ट्रांजिशन स्टेट होती है बिल्कुल सेम उसी की तरह होते हैं. फॉर एग्जांपल फोस्फोनेट एस्टरेज आर स्टेबल एनालॉग्स ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट अकरिंग इन द कार्बोक्सिलिक एस्टर हाइड्रोलाइसिस. जो कार्बोक्सिलिक एस्टर हाइड्रोलाइसिस में जो इंटरमीडिएट जो हमारे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये जो फोस्फोनेट एस्टर्स जो हैं हमारे, वो बिल्कुल जो ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग हमने बनाए बिल्कुल ये इसी के ऐसे ही होते हैं जैसे ही हमारी कार्बोक्सिलिक एस्टर हाइड्रोलाइसिस में हमारे ट्रांजिशन स्टेट बनती है. Enzyme binds the transition state analogues 100 to 1 million times more tightly than they bind the substrate. अब एंजाइम जो है हमारे ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग्स के साथ जो है 100 to 1 million टाइम ज़्यादा टाइटली बाइंड करते हैं एज कम्पेयर टू substrate. The transition state analogues are used as a antigen to synthesize catalytic antibody. Catalytic antibody बनाने के काम में आते हैं हमारे ये जो transition state analogues हैं. These antibodies are therefore designated to catalyze reactions and transition state analog similar to transition state. और ये जो antibodies जो है हमारी, ये अब हमारी क्या जो है क्या जो है बेसिकली हमने ये जो तैयार किए हैं, ये किस लिए तैयार किए हमने, जो है कि वो आपके जो है ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग्स आर यूज्ड एज एंटीजन टू सिंथेसाइज कैटालाइटिक एंटीबॉडी. कैटालाइटिक एंटीबॉडी सिंथेसाइज करने के लिए हमने क्या बनाया, ये ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग्स बनाए. दीज एंटीबॉडीज आर देयरफॉर डेजिग्नेटेड, ये जो एंटीबॉडीज हमने इन्हें डेजिग्नेट किया किस लिए, टू कैटालाइज रिएक्शंस को कैटालाइज करने के लिए विद ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग सिमिलर टू ट्रांजिशन स्टेट. अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग्स जो रिएक्शन कैटालाइज करेंगे, ये बिल्कुल हमारे सेम ऐसे ही है जैसे नॉर्मल कंडीशन में हमारे रिएक्शंस कैटालाइज होते हैं. द रिएक्शन कैटालाइज बाय दीज ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग्स हैव लो केएम वैल्यू. इनकी लो केएम वैल्यू होती है, जो ये माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है, ये केएम वैल्यू. ऑफन इन द माइक्रोमोलर रीजन, माइक्रोमोलर रीजन में भी इनकी हमारी क्या होती है, बहुत लो वैल्यू होती है. मीन्स दैट दे रेडिली बाइंड ए टारगेट मॉलिक्यूल बट हैव ए लो वीमैक्स वैल्यू. जो इनकी वीमैक्स वैल्यू है वो बिलो 1 सेकेंड इनवर्स से कम होती है. इंडिकेटिंग ए स्लो रिएक्शन रेट. तो अब चूंकि स्लो रिएक्शन रहता है, इस वजह से हम क्या है उसकी काइनेटिक्स इजीली पता कर लेते हैं. तो जो है उसकी काइनेटिक्स हमें क्या है इजीली पता चल गई हमें किसकी हेल्प से, इन ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग्स की हेल्प से. द रिएक्शन कैटालाइज बाय दीज ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग्स हैव ए लो केएम वैल्यू ऑफन इन द माइक्रोमोलर रीजन. मीन्स दैट दे रेडिली बाइंड ए टारगेट, मतलब उसके साथ रेडिली बाइंड कर जाते हैं टारगेट मॉलिक्यूल के, बट हैव ए लो वीमैक्स वैल्यू इंडिकेटिंग ए स्लो रिएक्शन रेट. Synzymes suffer from a serious drawback as due to their proteinaceous nature they are sensitive to denaturation, oxidation and hydrolysis. अब synzymes जो होते हैं ये इनकी प्रोटीनियस नेचर होती है हमारे एंजाइम्स की तरह ही, तो ये हमारे इजीली डीनेचर्ड हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस भी इनकी इजीली हो जाती है. तो ये इनका हमारा एंजाइम्स की तरह ही एक हमारा क्या है ड्रॉबैक है. तो ये था हमारा आज का टॉपिक. थैंक यू.